करिए स्टार्ट हूँ। असाइनमेंट 1 थर्मोडायनामिक्स आ करनी सी अज स्टार्ट आपां। मैं कहा सी प्रॉब्लम टिक कर लियो ते दसो जरा केड़ी केड़ी प्रॉब्लम है। मनिंदर, यशिका, गुरकमल। असाइनमेंट 1 थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। करवाया सी आपां, करया होया। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। मनिंदर, यशिका, गुरकमल। हाँ फर्स्ट करया होया आपां। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विलिब्रियम ऑफ स्टेट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होंदा सीगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होंदा सीगा, याद करो। हाँ जब दो बॉडी सेम टेंपरेचर ते होण थर्मल इक्विलिब्रियम च होगी। सेकंड भी करया होया। अगे व्हेन यू कैन यू से दैट सिस्टम इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, आ भी करया होया। अगला देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यशिका, गुरकमल करया होया। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपां करया होया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेंपरेचर। हीट ते हीट ते टेंपरेचर च की फर्क। हीट ते टेंपरेचर च की डिफरेंस होगा, आ दसो पहले तो मैनू। एक हीट है, एक है टेंपरेचर। की डिफरेंस है। हीट का मतलब क्या है, टेंपरेचर का मतलब क्या है। टेंपरेचर का मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस आ होंदा है। ते हीट क्या होंदी है, दसो जल्दी। व्हाट इज हीट। मनिंदर, व्हाट इज हीट। हाँ हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आ एनर्जी की फॉर्म है एक। आह टेंपरेचर की है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ व्हाट इज द इंटरनल। अगला क्वेश्चन देखो जरा। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। की ਹੁੰਦੀ ਸੀ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ सिस्टम ਦੀ। किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आ तद होगी ਜਦੋਂ क्या ਹੋਣਗੇ, रियल गैसेस ਹੋਣਗੀਆਂ। जब की ਹੋਣਗੀਆਂ रियल गैसेस। जब आइडियल गैस होगी तद केड़ी होगी, सिर्फ किनेटिक एनर्जी होगी। केड़ी एनर्जी होगी, किनेटिक एनर्जी। या, याद रखियो इंटरनल एनर्जी सम होंदा है किदा, लिखवाया होया मेरा किनेटिक एनर्जी ते पोटेंशियल एनर्जी दा। ਜਦੋਂ गैस क्या होवे, रियल। किनेटिक एनर्जी किदे करके होंदी है, टेंपरेचर करके। किदे करके होंदी है, टेंपरेचर करके। ते पोटेंशियल एनर्जी किदे करके होंदी हुंदी सीगी, याद करो। वॉल्यूम करके। किदे करके, वॉल्यूम करके ते डिस्टेंस करके। किदे करके होंदी, डिस्टेंस करके। ਇਹਦਾ फंक्शन की होंदा सी, किनेटिक एनर्जी ਦਾ टेंपरेचर, पोटेंशियल एनर्जी ਦਾ ਸੀ वॉल्यूम। लिखिया होया ਆਪਾਂ ਮਨਿੰਦਰ सब कुछ ਆਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ 'ਚ। अगर हाँ आ ਦੱਸਦਾ मैं। give the factors on which the internal energy of system depend upon। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸੋ ਜਿੱਤੇ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ, ਹਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ। ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ वॉल्यूम ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ। इंटरनल एनर्जी थोड़ी डिपेंड करूंगी वॉल्यूम ते टेंपरेचर ते। रहूगा याद, क्योंकि ध्यान ना देखो किनेटिक एनर्जी का फंक्शन कौन है, टेंपरेचर। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन कौन है, वॉल्यूम। मतलब आ दोनों चीजें चेंज करोगे तो आ भी चेंज होगी। जे आ चेंज होगी तो फिर इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। इट मीनस केड़े केड़े फैक्टर ते डिपेंड करती है, वॉल्यूम ते टेंपरेचर। याद रखना एक एक नंबर से क्वेश्चन आएंगे ये जे भी इंटरनल एनर्जी किते डिपेंड करती है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है इंटरनल एनर्जी का फार्मूला आ ਹੁੰਦਾ है किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किनेटिक एनर्जी का फंक्शन कौन होता है, टेंपरेचर। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन क्या होता है, वॉल्यूम। मतलब आ दोनों चीजें चेंज करो तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। मतलब इन्हां ते डिपेंड करती है। याद रखना सबने वॉल्यूम ते और किते डिपेंड करती है गुरकमल, इंटरनल एनर्जी। सेकंड एक वॉल्यूम, दूसरी टेंपरेचर। फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड टेंपरेचर।
टाइम देख लो गुरु हाँ छुट्टी 7:40 ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਆएगी एक बार फिर देख लो असाइनमेंट स्टार्ट करी थी असाइनमेंट कितने थोड़ी टेस्ट है ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना ट्यूसडे ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਹਾਫ ਤੱਕ फर्स्ट क्वेश्चन ਸੀਗਾ व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स ਉਹ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ कहते हाउ डू कैन अंडरस्टैंड वर्ड इक्विलिब्रियम आ भी किया हुआ है इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम वाला फिर किया जीरोथ ला भी कराया हुआ ਆਪਾਂ चलो भी डिफरेंस बिटवीन हीट ते टेंपरेचर हीट क्या होंगी एक तरह की एनर्जी होंगी है जी हाई टेंपरेचर तो लो टेंपरेचर मूव करती है टेंपरेचर क्या करता है डिग्री ऑफनेस वो भी हो गया मतलब अगे व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी हम इंटरनल एनर्जी करा रहा सीगा मैं ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਆਹ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਲੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਲਈ ਹੈ ਰੀਅਲ ਗੈਸ ਲਈ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸਿਰਫ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਲਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਆ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸੋ ਜਿੱਤੇ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰ ਜਿੱਤੇ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ मतलब कि इंटरनल एनर्जी कितने डिपेंड करूगी वॉल्यूम ते क्वेश्चन लग गया इसका भी आंसर कितने डिपेंड करूगी वॉल्यूम एंड क्लियर हो गया हुन अगे देखो कहते व्हाट आर द मोड्स अगला क्वेश्चन है एक नंबर पे आ सकता है व्हिच कैन अल्टर द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कहते ओ मोड्स दसो जो की कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी ਨੂੰ चेंज कर सकते हैं दसो ਕਿਹੜੇ मोड हो सकते हैं नहीं नहीं वो तो डिपेंड करते सी पुੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ क्वेश्चन सेम होगा दसो जल्दी कहने व्हाट आर द पता वही है ना मोड्स ते वेव दोनों सेम क्वेश्चन ही ने उलझा के पाए हुए ने दोनों तरीके नाल आ सकते हैं ठीक है तो दसो जरा ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਵੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਵਰਕ ਡਨ ਔਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ या फिर की कर दो हीट अब्जॉर्व करवा दो या फिर रिलीज करा दो दो तरीके कर सकते हैं आप हूँ कितों कटे होगा फार्मूला दसदा मैं याद करो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ की होंगे डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू डी यू की वैल्यू की होगी डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू या तक की करो हीट हाँ रिलीज कर दो अब्जॉर्व कर दो या फिर की कर दो वर्क कर दो सिस्टम के उत्ते आ दो वेस ने लिख लो होनी वर्क डन ऑन द सिस्टम कर दो या फिर की कर दो हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज कर दो दोनों तरीके नाल इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी या तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कर दो या फिर की कर दो हीट रिलीज करा दो हाँ हीट रिलीज करा दो एब्जॉर्ब करवा दो लग गया पता मनिंदर जशिका गुरकमल ठीक है चलो पूछे हो गया क्वेश्चन कि दो तरीके दसो जिहदे इंटरनल एनर्जी चेंज होंदी है वे दसो तां तुसीं की दसना वर्क कर दो सिस्टम दे उत्ते या फिर हीट रिलीज वो कर दो 9th क्वेश्चन कट दो जरा असाइनमेंट का ये थोड़ा सिलेबस रहा नहीं हीट वाले टॉपिक जिहड़े उन्हां चों आ 10th क्वेश्चन देखो जो मेन है जो 3 नंबर से आने वाला है डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क हीट ते वर्क से किवें डिफरेंस दसोगे तुसीं जे दसना होवे हीट किवें दसोगे डिफरेंस हीट ते वर्क दे विच डिफरेंस हीट भी एनर्जी है वर्क भी एक तरह ही ते डिफरेंस किवें दसोगे ये क्वेश्चन आ सकता पेपर च व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड एनर्जी हाँ वर्क दिमाग ला के सोचो हर क्वेश्चन मैं ही जे करन लगे तुसी की करोगे हीट ते वर्क दोनों च की डिफरेंस है हीट भी एनर्जी है
वर्क भी आप पढ़ते होंगे एनर्जी ही पढ़ते होंगे सी। आ 2 मिनट आई अमरजीत आई चक्कनी थले को रख थले चक्कनी थले इथों सारी आ रख दो थलड़ी ओदी भी रखे ऊपर लिखा दसो जल्दी हीट ते वर्क दोनों ਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ मतलब ਖਾ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀਟ ਤੇ ਵਰਕ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ what is the difference between heat and ਕਿ ਮਨਿੰਦਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ difference between heat and work ਦੱਸੋ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੋਂ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੋਡੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਵੇ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਇਧਰ ਹੀਟ ਜਾਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀਟ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਉਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਹੈ ਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਕ ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਦ ਪਿਸਟਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਦ ਹੀ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਦ ਹੀ ਆਹ એનર્ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਆਹ એનર્ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਨ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਤਦ ਹੀ ਦਿਖੂਗੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਆਹ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਕ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਿਆ ਕਿੰਨਾ એનર્ਜੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਯਸ਼ਿਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਮਨਿੰਦਰ ਗੁਰਕਮਲ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀਟ ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਪਰ ਵਰਕ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਨ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕਰਿਆ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਓ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਲਓ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟ ਐਂਡ ਵਰਕ are two different heat and work are two different modes of energy अरे आया कौन नहीं का 3 2 5 सीखा विभूति एब्सेंट heat and work are two different modes of energy transferred to the system heat is energy transfer heat is energy transfer that occur due to that occurs due to temperature difference between that occurs due to temperature difference between system and surroundings temperature difference between system and surroundings full stop work is the energy transferred work is the energy transferred that is about by other means such as moving the piston of cylinder such that moving the piston of cylinder containing the gas such that moving the piston of cylinder containing the gas ਅੱਗੇ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ numerical ਲੋ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਲਾ numerical ਪੜਿਓ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਯਸ਼ਿਕਾ ਗੁਰਕਮਲ numerical ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜੋ ਕੀ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ठीक है। फाइंड की करना है इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है की फाइंड करनी है ਆਪਾਂ इंटरनल एनर्जी मतलब कि ਤੁਸੀਂ फाइंड करनी है डेल्टा यू फाइंड करना है की फाइंड करना है ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ dq ਇਕੁਅਲ ਟੂ du ਪਲਸ pdv ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ pdv ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਆਫ ਵਾਟਰ 2256 ਜਾਊਲ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ डेल्टा क्यू ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਆਹੀ ਹੈ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ 2256 ਅੱਗੇ ਜਾਊਲ ਪਰ ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੋਲਿਊਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੋਲਿਊਮ ਦਮ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਜੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 10⁻⁻6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ याद रखियो भाई जे सेंटीमीटर क्यूब नु ज्यादा सेंटीमीटर क्यूब है पता ज्यादा सेंटीमीटर नहीं है ठीक है 6 जीरो आ जाएंगे नीचे ठीक है जे 1 सेंटीमीटर क्यूब नु 1 मीटर क्यूब च चेंज करना है तो 10⁻⁻6 नाल की कर दो मल्टीप्लाई कर दो अगे देख दे की गिवन है द वॉल्यूम भी दिता लिक्विड फेज चलो भी हुन अपने को होर की गिवन है देखो जरा चेंज इन वॉल्यूम निकल जूगा ठीक है मतलब कि माइनस कर लांगे चेंज इन वॉल्यूम निकल जूगा चलो भी दूसरा वॉल्यूम की देता होया थानू पुत्र 1671 मीटर सेंटीमीटर क्यूब मतलब इनू भी की लिखोगे लो भी ए चीज लग गई पता आ पहला वॉल्यूम आ दूजा वॉल्यूम आ डेल्टा क्यू हुन एक चीज होर गिवन है वो कह रहे हैं एट एटमोस्फेरिक प्रैशर एट ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ 1 atm ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10⁻5 ਪਾਸਕਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ 1 atm ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10⁻5 ਪਾਸਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚਲੋ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖ ਲਓਗੇ 2256 ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੋ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦੇਖਿਓ 10⁻5 ਹੁਣ dv फाइंड करना ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड करना है dv ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 1671 into 10⁻6 into ठीक है पुत्र माइनस 10⁻6 आई है 10⁻6 कॉमन ले लो अंदर की बच गया 1671 माइनस 1 कितना आ गया 1670 लग गया पता चीज आपने को की आ गया dv की वैल्यू आ गई किन्नी 1670 इंटू लो भी आ चीज होगी हम सॉल्व कर लेने बस पता होगा 5 और 6 है कैंसल हो जाएंगे एक बच जाऊगा मतलब 10⁻−1 बच जाऊगा वो भी कैंसल हो जाऊगा पुत्र मतलब कि थोड़े को पता की बन जाऊगा मैं सॉल्व भी कर देना रुको ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ 6 ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 5 ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਬਚ ਜਾਊਗੀ ਆ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ 167 ਰਹਿ ਗਿਆ 2256 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 167 बस कर ला आ इधर की हो जाऊगा माइनस हो जाऊगा 2256 माइनस 167 देखियो आंसर कितना आया 256 चो 167 घटा दो 156 गए 2100 2089 आ गया 2089 जाओ आंसर आ गया इस तरह कटना सी आह पेपर लिए इंपोर्टेंट है ध्यान नाल एक बार दोबारा देख लो सारा न्यूमेरिकल एक बार दोबारा पढ़ लो वो की कह रहे ने कहते फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी पहले लाइन से पता लग गया कि इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है मतलब डेल्टा यू फाइंड करना है अगे बढ़ो कहते 1 ग्राम ऑफ वाटर ठीक है चेंज हो रहा है लिक्विड टू वेपर स्टेट गिवन की है लेटेंट हीट ऑफ वाटर गिवन की है लेटेंट हीट ऑफ वाटर मैं लेटेंट हीट की है डेल्टा क्यू वो भी गिवन लिखता अपन चलो भी
एट एटमोसफेरिक प्रैशर 1 एटमोसफेरिक प्रैशर गिवन है, ਉਹਦੀ वैल्यू की होंगी है 10⁵ पास्कल। आ भी लिख लिया ਆਪਾਂ। चलो भी अगे कहते ਉਹਦਾ वॉल्यूम चेंज कर रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब तो कितना 1670 सेंटीमीटर क्यूब। पहले सेंटीमीटर क्यूब ਨੂੰ मीटर क्यूब च कन्वर्ट कर लिया कन्वर्ट करने लिए की करते हैं आप 10⁻⁻6 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करते हैं। हो गया चीज। आ फार्मूला होंगे सारिया वैल्यूज पुट करती आ डीवी की वैल्यू किवें पता लगूगी, मैं इधर सोल्व करती, दोनों ਨੂੰ माइनस कर दो, पूरे पुट करती, उस तो बाद सिंपल मैथ ही किया, ये इधर ले आंसर आ गया। मनिंदर लग गया पता की करे, मनिंदर राधा अमरजीत यशिका तेन लग गया पता ठीक, गुरकमल तेनू, चलो लिखना स्टार्ट करो हम, जल्दी करो, आप कर दो सोल्व, हम सारा सोल्व कर दो। अद्धिया ने ट्राई नहीं कराया हूं। अमरजीत देखी सी असाइनमेंट जाके, वो तो मेरे लिए थोड़ी है। सोल्व कर दो सर। कितना आंसर आ गया 2089 जाउल। चलो हो गया मनिंदर, अमरजीत हुण अगला क्वेश्चन देखियो, कहते डिफाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सबस्टांस करया होया 1 ग्राम सबस्टांस लई टेंपरेचर रेज करना है, पर अगला क्वेश्चन नहीं किया होया। गिव द फैक्टर्स ऑन विच स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है। गिव द फैक्टर जी ते डिपेंड करती है, तो याद रखियो मैं रेज करने लग्या हुण। कर लिया मनिंदर यशिका राधा कर ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਮੋਲਰਲੀ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਫੇਸ, ਫੇਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ठीक है लिख दो जेडे फैक्टर ने केड़े केड़े ने, एक तो मटीरियल ते डिपेंड करता है, होर किते डिपेंड करती है स्पेसिफिक मोलर भी दोनों ते, ठीक है मोलर होर ते भी करूगी टेंपरेचर ते भी करूगी, मोलर लिए तुसीं टेंपरेचर भी लिख लेना। अगला क्वेश्चन भी नाल दी नाल ही मैं कंप्लीट करता, उत्थे मोलर है, मोलर तो तुहानूं पता ही है एक मोल लेना, पर उत्थे फैक्टर 3 हो जाणगे, केड़े केड़े टेंपरेचर मटीरियल फेस, स्पेसिफिक दे विच क्या है कल्ला मटीरियल ते फेस लिख लो, याद रहेगा थोड़ा मटीरियल एंड फेस। हुण ना इन्हां दे दोनों दे ਉਹ देखने ਆਪਾਂ पुत्र कि यूनिट की है फार्मूले की बनने हैं। चलो आ जाओ स्पेसिफिक हीट का फार्मूला देखना पहला। स्पेसिफिक हीट होंदी की है, कितनी हीट चाहिए है 1 ग्राम सबस्टांस का टेंपरेचर रेज करने लिए 1 डिग्री, कितनी हीट चाहिए है 1 ग्राम सबस्टांस का मास ਉਹਦਾ टेंपरेचर रेज करने लिए, ठीक है मतलब कि आ लो, ठीक है सी की वैल्यू होंगी आह लिख लो उत्थे, याद रहे कितनी हीट चाहिए है 1 ग्राम मास का 1 डिग्री टेंपरेचर रेज करने लिए, आ किहदी वैल्यू है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है, किहदी वैल्यू आ फार्मूला बनता होंगे, कई बार न्यूमेरिकल आते होंगे ना, ते लिख लो डी क्यू लिख लो चाहे क्यू लिख दो, पूरे सी पा दो एम सी डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट, लग गया पता चीज। हुण इहदे यूनिट पुछदे हुंदे ने, पुछदे की हुंदे पेपर च उत्थे भी पुछे हुए ने असाइनमेंट च भी स्पेसिफिक हीट दा यूनिट दसो की है। हीट दा यूनिट क्या होंदे हैं जाउल, की होंदे हैं जाउल। मास का यूनिट क्या होंदे हैं किलोग्राम,
टेम्परेचर यूनिट क्या होंगे हैं? कैलविन। लो भी जाउल पर किलोग्राम पर कैलविन, ये पुत्र फार्मूला ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ यूनिट है ਇਹਦੇ याद रखियो, ठीक है। यूनिट है जाउल पर किलोग्राम पर कैलविन। लग गया पता? लिख लो इनू। स्पेसिफिक हीट दे होंगे जाउल पर किलोग्राम पर, जे हुण मैं मोलर स्पेसिफिक मोलर हीट का पूछूंगा फिर चेंज पता की आऊगा यूनिट दे विच। जिथे आप किलोग्राम लिया सी उत्थे मोल ले लेना, की लेना? मोल पर कैलविन। याद रखोगे फर्क की है, उधर किलोग्राम है उधर की है, आ फर्क है बस एक। पेपर दे विच ध्यान नाल देख लो, मोलर स्पेसिफिक हीट दे यूनिट पूछते हैं या कल्ली स्पेसिफिक हीट दे पूछते हो। जे मोलर पूछ लिया तो मोल लाना उत्थे, जे उन्होंने कल्ला स्पेसिफिक पूछा तो की लाना? किलोग्राम लगाना। दोनों लग गया पता? मनिंदर लग गया पता? यशिका चलो भी हुण अगला क्वेश्चन पढ़ियो जरा 13वां क्वेश्चन, बस एक ही रह गया, दो रह गए। हाँ 13वां क्वेश्चन पढ़ियो। प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ऑफ, ध्यान नाल देखियो हुण। हुणी हुणी मैं एक फार्मूला लिखिया सी उरी, की लिखिया सीगा? C इज इक्वल टू अपॉन डेल्टा टी, है ना? आई लिखे नहीं, हाँ नहीं एम डेल्टा, ठीक है। आ दोनों चीजा ये कांस्टेंट ने तो सी किहदे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डेल्टा टी। मतलब कि स्पेसिफिक हीट किहदे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? टेंपरेचर दे। किहदे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? टेंपरेचर दे। आपां किहदे फाइंड करना है, किहदा प्लॉट करना ग्राफ? वाटर दा। एक चीज मैं तुहानूं पहले दसदा, वाटर दी डेंसिटी, वाटर दी दो भी देखो यार, इधर डेंसिटी रख लो या इधर टेंपरेचर रख लो। पहले मैं डेंसिटी दसदा, वाटर दी डेंसिटी कहते इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंदी है टेंपरेचर दे। किहदे होंदी है? टेंपरेचर दे। जिवें जिवें टेंपरेचर आप बढ़ाई जाते होंगे, पानी हल्का होना स्टार्ट होंदा, गाढ़ा होना स्टार्ट होंदा? सोच दो, हल्का होना स्टार्ट होंदा मतलब की है जिवें जिवें टेंपरेचर बढ़ा रहे हो तो की होंदा? डेंसिटी घटदी है। डेंसिटी की करदी है? पर कंडीशन देख लो की है, कहते पहला तो डेंसिटी बढ़ती है किन्ने टेंपरेचर तक? 4 डिग्री सैल्सियस तक। कितने तक? 4 डिग्री। जो 4 डिग्री सैल्सियस तो ਵੱਧ हो गया टेंपरेचर तो की होना? डेंसिटी घटनी स्टार्ट हो जानी है। डेंसिटी की हो जानी है? आ चीज हमेशा याद रखनी है। आप हजे ग्राफ ओदा बनाना है, पहले तो एदा बनावांगे, ठीक है। पहले एदा दिमाग से क्लीयर होना चाहिए तुहाडे। कहते वाटर थानू आ क्लीयर, थानू पता जो पानी गर्म करते तो डेंसिटी घटती होंगी है, ठीक है। पानी हल्का होना स्टार्ट होंदा। डेंसिटी का मतलब क्या होंदा? गाढ़ापन। डेंसिटी का मतलब क्या होंदा? ठीक है। हम पानी ਨੂੰ ਆਪਾਂ गर्म करते हैं तो डेंसिटी की है? घटूगी। डेंसिटी की है? पर एक चीज आ भी याद रखियो, जब तक आप 4 डिग्री तक टेंपरेचर लिया तब तक बढ़ूगी। जो 4 डिग्री तो 5 होना स्टार्ट हो गया, अगे बढ़ गया तो की हो जाएगी? मतलब डेंसिटी के टेंपरेचर का आ ग्राफ है, डेंसिटी टेंपरेचर का आ ग्राफ है। आप किधर प्लॉट करना है? स्पेसिफिक हीट ते टेंपरेचर का ड्रॉ करेंगे। किधर करेंगे? स्पेसिफिक हीट ते। हुण मेरी गल सुनो, एदा ग्राफ की है? पहला तो पुत्र घटूगी फिर की करूगी? बढ़ूगी। पहले की करनी है? स्पेसिफिक हीट। हुण डेंसिटी है देख लो, ठीक है। डेंसिटी का पहले की सीगा? बढ़िया सीगा। डेंसिटी का पहले की सी? एदा ओपोजिट बनाना है। एदा की बनाना है? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा, फिर वो भी की है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ਇਹਦੇ ਆਪੋजिट बनाना है। पहला की होगा? थोड़ी स्पेसिफिक हीट घटूगी फिर टेंपरेचर ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? आ ग्राफ 1 या 2 नंबर 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰੋ ਕਿਹਦੇ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਲਾਟ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਘਟੂਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ? 1 डिग्री सैल्सियस राइज करने लिए कितनी हीट चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ, है ना? जो टेंपरेचर बढ़ ही रहा फिर हीट घट नहीं जाऊगी? पहले की होगी? घटूगी। फिर हौली हौली की होगा? बढ़ूगी। आ टाइम बनाना है, बना लो। मनिंदर लग गया पता? मनिंदर पहला पुत्र मेरी गल सुनो, स्टार्टिंग च टेंपरेचर 4 डिग्री बहुत नहीं होंदा, बहुत घट होंदा।
ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 4 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਠੰਡਾ ਨਾ ਗਰਮ ਸੇਮ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਮਤਲਬ 4 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਰੇਂਜ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਲੱਗੂਗਾ ਇਸ ਲਈ 4 ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗਾੜਾ ਬਣਾ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਨਿੰਦਰ ਜੈਸਿਕਾ ਲੋ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਨਾਲ ਇਨਵਰਸਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੋਗੇ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਬਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਬਣਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਏਦਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ डिफाइन द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट 14वां क्वेश्चन अपना डिफाइन द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब की सुन लो सिंपल ही है कहते हीट ते मोशन दोनों इंटरचेंजेबल है किने मोशन ते हीट मोशन होगा ते जे तू भजेंगे तेन गर्मी होगी ठीक है जे गर्मी आई है इट मीन तू कोई काम करे मोशन च रही है मतलब मोशन ते हीट क्या है इंटरचेंजेबल है क्या है ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਹੀਟ ਵਰਕ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਹੀਟ ਵਰਕ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਹੀਟ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ मतलब कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब की है कि मोशन ते हीट दोनों क्या ने इंटरचेंजेबल ने किन दोनों ठीक है ते सारे दा सारा की हुंदा है हीट वर्क च कन्वर्ट हो जाती है हीट किस कन्वर्ट हो जाती है वर्क दे विच कन्वर्ट हो जाती है आ चीज है तेरे यूनिट क्या हुंदे ने जाउल पर कैलोरी हाँ इतने इंजन की गल नहीं कर रहे इतने इंजन कहा मैं कितने इंजन का नहीं कहा मैं इतने सिंपल जी गल कर रहा मैकेनिकल मतलब की है फिर मटीरियल बनया नहीं हजे डेफिनेशन है हजे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब की है कि मोशन ते हीट दोनों क्या ने इंटरचेंजेबल सीधी जी गल है जो भज के जाते हो तो हीट आती है गर्मी प्रोड्यूस होती है जे गर्मी प्रोड्यूस हुई है इट मीनस कितने भजे भुजे हुए हो तां ही है या कोई काम किया होया ਇਹਦਾ मतलब कि मोशन एंड हीट आर इंटरचेंजेबल ठीक है ते यूनिट क्या ने जाउल पर कैलोरी जाउल लिख लो ਇਹਦਾ यूनिट ਇਹਦੇ पेपर से पूछते होंगे व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ जाउल पर कैलोरी लिख लिया मनिंदर यूनिट की है ऐसा यूनिट इंपोर्टेंस की है इंपोर्टेंस की है जी आपको दसदा भी हीट सारा वर्क च कन्वर्ट हो चुकी है चलो भी अगला आप करया होया सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर करया होया कि नहीं करया देखियो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर कितना होया केड़ा रिलेशन है मेयर्स रिलेशन सीगा मेयर्स रिलेशन सीगा आप कॉपी च करया होया एंडला क्वेश्चन है हुन अपना व्हाट आर द थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स केड़े-केड़े हुंदे सी याद करो प्रेशर वॉल्यूम टेंपरेचर ये सारे की ने थर्मोडायनेमिक स्टेट और भी केड़े-केड़े दसे सी याद रखियो प्रेशर वॉल्यूम टेंपरेचर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂਟਰੋਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਐਂਟਰੋਪੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਕੀ ਨੇ ਆਹ ਸਟੇਟ लग गया तो डिफरेंस किवें पता करोगे सब च डिफरेंस क्यों में डिफरेंस आ स्टेट वेरिएबल है ना डिफरेंस व्हाट आर द हाउ आइडेंटिफाइड ये क्वेश्चन तुसी करियो हुन मैं नहीं दसना तुसी आ वेरिएबल ने मेनू कल आंसर चाहिए अद्धा क्वेश्चन है एक क्वेश्चन देता तुहानू मैं सॉल्व करने लिए आही कि इन्हां दी डिफरेंस किवें पता लगूगा
हाउ यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਸਟੇਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੋਪੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸਣਾ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਭੇ ਚਾਹੇ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮਨਿੰਦਰ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ यशिका गुरकमल गुरकमल लग गया पता देख लो कोई प्रॉब्लम हैगी हुण भी पूछ लो अजे भी जो कोई प्रॉब्लम हैगी पूछ लो एक मिनट पे अपने को हो गया सारा टेस्ट याद है ना टेस्ट याद रखियो ट्यूसडे टेस्ट है ठीक है मैं टेस्ट प्रॉपर टाइम से दूंगा सब दे लिए सेम टाइम होगा ठीक है सेम टाइम से सबमिट करना सामने तो उरे आके तेने सेम टाइम से सबमिट करना नकल मार के मैंने पता लग जाता पुत इन्ना तो पता होंगे ही है मैंने भी किने पता ना टेस्ट मनिंदर की है यशिका एडियाबैटिक तक है एडियाबैटिक तक है एडियाबैटिक प्रोसेस तक है बस हम तैयारी रखियो चलो कल भी क्लास अपनी कल भी सेम टाइम है 6 बजे